Hello friends, once again welcome to Learn My YouTube channel. So today I came with a new topic, okay, that is called as a pediatric topic, that is nothing but neonatal reflexes, okay. So as similar with adult, neonates also has a number of reflexes, okay. You all know very well adult having a number of reflexes, and we are examining that particular reflexes to know various kind of neurological disorder, okay, to rule out any nervous system problem, to rule out any neurological disorder. We are confirming or we are examining the particular reflexes, okay. And that's why this reflex topic is very important to know or to rule out any nervous system disorder or neurological disorder, okay. तो इन दैट सेम वे जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम का माइलिनेशन जो रहता है वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ है, ओके, या फिर जो पर्टिकुलर जो बेबी अभी डिलीवर्ड हुआ है, ओके, उसका जो पर्टिकुलर ब्रेन प्रॉपर डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर प्रॉपर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो उसी को रूल आउट करने के लिए जो रिफ्लैक्सेस है, ओके, उसका जो पर्टिकुलर जो नॉलेज है, ओके, दैट वी शुड नो. तो नियोनेटल रिफ्लैक्सेस, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. So neonatal reflexes is also called as primitive reflexes, okay. Primitive reflexes, primitive means first reflexes, okay. तो बेबी को जो फर्स्ट रिफ्लैक्सेस आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव रिफ्लैक्सेस. ये रिफ्लैक्स अल्टीमेटली डिसअपियर होगा. ये जो रिफ्लैक्सेस होते हैं अल्टीमेटली जब बेबी बॉर्न होता है, जब बेबी की जब ग्रोथ होती रहती है इंट्रायूट्रल लाइफ में, तभी ये रिफ्लैक्सेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके. बेबी के अंदर ये रिफ्लैक्सेस अल्टीमेटली स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर the reflex get developed, or you can say the process of this particular reflex is already started in the intrauterine life, okay. As baby delivers, okay, as baby's birth is done, जो ये रिफ्लैक्सेस होते हैं उनकी मैचुरेशन हो जाती है, और मैचुरेशन के बाद अल्टीमेटली ये रिफ्लैक्सेस अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो मैक्सिमम जो टाइम बताया गया है जो प्रिमिटिव रिफ्लैक्सेस का 6 मंथ जो टाइम बताया गया है, मैक्स टू मैक्स जो हमारे 9th मंथ होते हैं, ओके, 6 to 9th मंथ के जो बीच में जो टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी रिफ्लैक्सेस हैं, ओके, वट एवर रिफ्लैक्सेस वट वी विल डील हियर, ओके, दैट ऑल रिफ्लैक्सेस गेट डिसअपियर इन दिस 6 to 9 मंथ, ओके. तो अल्टीमेटली दैट्स वाई दिस रिफ्लैक्सेस इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव रिफ्लैक्सेस, ओके. ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेंट रिफ्लैक्सेस, न्यूबॉर्न रिफ्लैक्सेस, इन्फेंटाइल रिफ्लैक्सेस, ओके. इन्फेंट रिफ्लैक्सेस क्यों बोला हमने? क्योंकि जो इन्फेंट, ये जो पर्टिकुलर जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड अल्टीमेटली इन्फेंसी जो हम बोलते हैं ना, इन्फेंसी ये पीरियड है, और उस पीरियड में जो अल्टीमेटली जो चाइल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं. इन्फेंसी ये पीरियड 1 ईयर तक रहती है, ओके, एज द चाइल्ड बॉर्न. वो जो पर्टिकुलर 1 ईयर जो बॉर्न का चाइल्ड है, यानी कि बेबी डिलीवर होने के बाद जो 1 साल का जो टाइम पीरियड है उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी बोलते हैं. और इस पर्टिकुलर इन्फेंसी पीरियड में जो पर्टिकुलर जो चाइल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं, ओके. तो ये पर्टिकुलर इन्फेंसी पीरियड में ये पर्टिकुलर रिफ्लैक्सेस आते हैं, उनका अपीयरेंस होता है और उनका डिसअपीयरेंस होता है, ओके. एंड दैट्स व्हाई दिस आल्सो कॉल्ड एज इन्फेंट रिफ्लैक्सेस, ओके. न्यूबॉर्न रिफ्लैक्सेस, इन्फेंटाइल रिफ्लैक्सेस, दिस आर द टर्मिनोलॉजी और दिस इज अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू द आवर primitive reflexes, okay, which disappear into the between the 4 to 5 month of the age, or you can say 6 to 9 month of the age, okay, whatever you can say. The range you should know, okay. The persistence of autonomic reflexes beyond the specified age is pathological. As I said, the reflexes are involuntary actions, okay, and ultimately ये जो ऑटोनॉमिक जो रिफ्लैक्सेस हैं, ओके, इनका परसिस्टेंस, ये जो प्रिमिटिव रिफ्लैक्सेस है इनका अल्टीमेटली रिमेन रहना, परसिस्टेंस, या फिर यू कैन से जो रिफ्लैक्सेस अभी है उनका डिसअपीयरेंस नहीं होना, दैट इज द डिनोट्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन, और यू कैन से विच डिनोट्स द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ओके. दैट इज नथिंग बट विच ऑल्सो डिनोट्स अ काइंड ऑफ लेजन टू द ब्रेन, ओके. द एग्जाम्पल सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म, ओके. तो रिफ्लैक्सेस आर इनवॉलंटरी एक्शंस, ओके, विच अल्टीमेटली controllable by our brains and spinal cord, okay. The first reflex is called as a Moro reflex, okay. The first reflex is called as Moro reflex. The Moro reflex is a term given by the scientist that is called as Ernst Moro, okay. The most useful neonatal reflex by Ernst Moro, that's why this reflex is called as Moro reflex. So it is a vestibular reflex and disappear by about 5 to 6 months of age, okay. अल्टीमेटली मोरो रिफ्लैक्स हम
कैसे करते हैं इसको बताने के लिए जैसे एक पर्टिकुलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुल्ली, ओके। तो अल्टीमेटली जो भी सुपाइन में अगर कोई चाइल्ड अगर लाया है उसको हमें क्या करना है, जेंटली हमें उसको थोड़ा सा उसको उठाना है, अ पर्टिकुलर एंगल, मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर एंगल विद द बॉटम, ओके, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री एंगल वी हैव टू मेंटेन, ओके, विद द बॉटम। एंड अल्टीमेटली उसको बाद में क्या करना है, हमें उसको वहाँ से उसको लीव कर देना है। एज वी आर लीविंग द चाइल्ड, उसके जो हैंड्स होते हैं ना, और जो अल्टीमेटली उसके जो लेग्स होंगे, यानी कि आर्म्स और यू कैन से हैंड्स और लेग्स, दे गेट एक्सटेंडेड, ओके, एज वी आर लीविंग द चाइल्ड विथ अ पर्टिकुलर डिग्री, ओके, अ पर्टिकुलर by raising a particular height, okay, and maintaining a particular angle with the body, okay, and as we leaving the child, ultimately होता क्या है कि उसके जो हैंड्स होते हैं और उसके जो लेग्स होते हैं ना, वो एक्सटेंडेड होते हैं, यानी कि वो एक्सटेंशन शो करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, फ्लेक्स्ड हेड इज सडनली टू ड्रॉप आउट 30 डिग्री इन रिलेशन टू ट्रंक, देन रैपिड abduction, okay, rapid abduction and extension of the upper limb followed by slower adduction and flexion, that is called as Imbrance equivalent, okay. So what you have to remember in Moro reflex is nothing but when a child is lie in position, okay, child lie in supine position, ultimately उस child को हमें उठाना है a particular angle, okay, उठाने के बाद अल्टीमेटली हमें पर्टिकुलर एक एंगल मेंटेन करना है विद दिस पर्टिकुलर ट्रंक एंड ये जो हेड का एंगल रहेगा, ओके। तो बेस के फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगेन यू हैव टू लिसन, ओके, देन नथिंग बट जो पहले चाइल्ड लाए था, सुपाइन लाए था, ओके, लाए अल्टीमेटली लाए चाइल्ड को हमने क्या किया, उसको उठाया। उठाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करते हैं, उसके हेड के रीजन में यानी नेक के पास हम उसको बेस देंगे। जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में चाइल्ड को उठाया, उठाने के बाद हमने क्या किया, उसके जो नेक का जो रीजन है बिहाइंडली पोस्टरली ऑफ नेक, हमने क्या किया, उसको बेस दिया है। अभी आपको क्या करना है, जो आपने बेस दिया है ना नेक के रीजन में, पोस्टरली साइड ऑफ नेक या वट एवर यू हैव बेस्ड, ओके, आपको उसको रिलीज कर देना है, यानी कि चाइल्ड को लीव कर देना है। जैसे ही चाइल्ड आप लीव करोगे, अल्टीमेटली चाइल्ड के जो हैंड्स होंगे, ओके, उसका अबडक्शन होगा। उसका पहले वो फ्लैक्शन कंडीशन में था, अभी वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन होगा, उसका अबडक्शन होगा, ओके, अबडक्शन ऑफ द अपर लिम, द अबडक्शन ऑफ लोअर लिम, ओके, एक्सटेंशन ऑफ upper limb and extension of lower limb, okay, in Moro reflex is done, okay. Then ultimately this particular extension and abduction followed by the adduction and flexion as well, okay. जैसे वो extension होगा उसके बाद immediately after a particular few minute or a while, okay, वहाँ पे क्या होता है, इसका फ्लेक्शन एंड उसका अडक्शन जैसे वो प्रीवियस कंडीशन में था, ओके, वैसे वो अगेन कंडीशन में आ जाता है, ओके। तो दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज मोरो रिफ्लेक्स, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टर रिफ्लेक्स, ओके। तो इन्फेंट मे क्राई इन दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो रैपिड अबडक्शन के बाद जो एक्सटेंशन हो रहा है, सॉरी, रैपिड अबडक्शन एंड एक्सटेंशन के बाद जो एडक्शन और जो फ्लेक्शन हो रहा है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को दैट इज कॉल्ड एज एन इम्ब्रेंस इक्विवेलेंट, ओके। तो ये पर्टिकुलर जो रिफ्लेक्स है ये मोरो रिफ्लेक्स है, ओके। तो मोरो रिफ्लेक्स अगेन ये देखिए, होल्ड द बेबी इन सेमी सिटिंग पोजीशन एंड देन इमीडिएटली ड्रॉप डाउन एट द हेड एंड 30 डिग्री विद द ट्रंक, ओके। आपने ये पर्टिकुलर बेबी के अल्टीमेटली हेड को आपने ड्रॉप किया, ओके, एंड दिस द न्यू बॉर्न रिस्पॉन्सेज बाय शार्प एक्सटेंशन विद अबडक्शन फॉलोड बाय फ्लेक्शन एंड अडक्शन, ओके, व्हाट आई सेड अर्लियर, ओके, दैट इज रिटन हियर। द मोरो रिफ्लेक्स शुड बी ब्रिस्क, ओके, कंप्लीट एंड सिमेट्रिकल, ओके, यानी कि बोथ जो हैंड्स हैं, बोथ जो अपर लिम्स है, बोथ जो लोअर लिम्स है, उनका प्रॉपर अल्टीमेटली जो एक्शन मैंने आपको बताया कि अबडक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, वो प्रॉपरली होना चाहिए, ओके। दैट नथिंग बट सिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स शुड बी हियर, ओके। रेस्पॉन्स मे बी डिप्रेस्ड और अपसेट विथ सेरिब्रल डिप्रेशन, ओके, और एनी ब्रेन इंजरी in any case of brain injury, or you can say in any case of cerebral palsy or any case of cerebral depression, okay, this reflex may depress or this reflex may absent, okay. Babies with kernicterus is a particular condition which damage the brain. अल्टीमेटली इस कंडीशन, ये kernicterus एक कंडीशन रहती है जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर बेबी के पर्टिकुलर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से और यू कैन से ब्लड में बिलिरुबिन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो हाई हो रहता है, ओके। जो
जो पर्टिकुलर जो कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलर बहुत ही हाई रिच क्वांटिटी में रहते हैं. तो एक्सेस लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द बेबीज ब्लड, ओके, एंड दैट passes our blood brain barrier, okay, and enter into the brain system, enter into the brain, okay, and that particular if the bilirubin enter into the brain, okay, by crossing the blood brain barrier, that is called as a Kernicterus condition, okay. So they can cause the cerebral palsy, vision and hearing loss as well, okay. तो produces the motor reflex but called हैंग अप मोरो रिफ्लेक्स, ओके. तो हैंग अप मोरो रिफ्लेक्स यहाँ पे इसको क्यों बोला, ये देखिए, बिकॉज सडन एक्सटेंशन ऑफ आर्म इज नॉट फॉलो बाय फ्लेक्शन कंपोनेंट, ओके. तो मैंने आपको बताया मोरो रिफ्लेक्स में मोरो रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया कि जो अल्टीमेटली जो अबडक्शन एंड जो एक्सटेंशन हो रहा है, दैट शुड बी फॉलोड बाय आवर द अडक्शन एंड फ्लेक्शन, ओके. तो अल्टीमेटली कर्निक्टरस कंडीशन में जहाँ पे बेबी का जो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसका एक्सेस हो जाता है, और दैट एक्सेस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंटर इनटू द ब्रेन एंड कॉसेज ब्रेन डैमेज, एंड अल्टीमेटली दिस ब्रेन डैमेज दैट इज नथिंग बट सेरेब्रल पाल्सी, विजन और हियरिंग लॉस, ओके, एंड दैट प्रोड्यूसेस अ हैंग अप मोरो रिफ्लेक्स, दैट नथिंग बट द सडन एक्सटेंशन, और यू कैन से सडन एक्सटेंशन एंड अबडक्शन इज नॉट फॉलोड बाय सडन अडक्शन एंड फ्लेक्शन, ओके. इसके दो टाइप्स बताए गए, इनकम्प्लीट मोरो रिफ्लेक्स एंड अल्टीमेटली असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स, ओके. इनकम्प्लीट मोरो रिफ्लेक्स अल्टीमेटली ये प्रीटर्म बेबी में सीन रहते हैं, ओके. आर्म टेंड टू बी फॉल बैकवर्ड ड्यूरिंग द अडक्शन फेज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मसल इन प्रीटर्म बेबी, ओके. तो बेबी अल्टीमेटली जो अडक्शन है वो करता है, लेकिन इमीडिएटली क्या होता है, वीकनेस ऑफ मसल की वजह से क्या होता है, उसका जो बैकवर्ड फॉल हो जाता है, ओके. दैट इज नथिंग बट इनकम्प्लीट मोरो रिफ्लेक्स, ओके, विच इज अल्टीमेटली सीन इन द प्रीटर्म बेबी ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द मसल, ओके. असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया, असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स अल्टीमेटली क्या होता है कि एक हैंड्स प्रॉपरली फ्लेक्शन शो कर रहे हैं, सॉरी, एक जो हमारा एक हैंड से अल्टीमेटली वो मोरो रिफ्लेक्स कर रहा है प्रॉपरली, बट अल्टीमेटली जो अदर हैंड है वो नहीं कर रहा है, ओके. तो मैंने आपको बताया कि मोरो रिफ्लेक्स शुड बी ब्रिस्क, कंप्लीट एंड सिमेट्रिकल, ओके. बट इन असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि जो एक हैंड्स होता है, जो एक अपर लिम्ब है या फिर एक लोअर लिम्ब है, वो प्रॉपरली जो अबडक्शन है या फिर जो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, ओके. तो अल्टीमेटली अगर एग्जांपल अगर ले कि जो हमारे अगर अपर लिम्स की अगर मैं बात करूँ, सपोज एक अपर लिम्ब अल्टीमेटली प्रॉपर वर्क कर रहा है और एक अपर लिम्ब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है, उसका भी एक रीज़न रहता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम क्या होता है कि जो बर्थ इंजरीज रहते हैं ना, कि जब हम बेबी के जब हैंड्स अगर पुल करते हैं, तो ड्यूरिंग द पुलिंग ऑफ द हैंड देयर इज मेनी चांसेस जो प्लेक्सेस होते हैं, ओके, जो अल्टीमेटली जो ब्रैकियल प्लेक्सेस है, और यू कैन से जो अल्टीमेटली जो नर्व हमारे नर्वस जो हमारे एल्बो जॉइंट्स को जो सप्लाई हुए हैं, ओके, दैट नर्व में डैमेज, ओके, दैट नर्व में हैम्पर, ओके. तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम द बर्थ इंजरी, ओके, एंड दैट बर्थ इंजरी इंक्लूडिंग द सेरिब्रल जो अल्टीमेटली प्लेक्सेस होते हैं उनका पाल्सी हो जाता है, ओके. अब पाल्सी में सीन, तो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल ह्यूमरस में सीन, ओके, एंड ड्यू टू दिस कंडीशन देयर इज अ असिमेट्रिक मोरो रिफ्लेक्स, ओके. देन हमारा सेकेंड रिफ्लेक्स है दैट नथिंग बट रूटिंग रिफ्लेक्स, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च रिफ्लेक्स, ओके. This reflex start when the corner of the baby's mouth is touch or stimulates, okay, as the baby's mouth, or you can say as the angle of mouth is touched with the finger of a person, okay. The baby turns their head towards the stimulates, okay, baby turns the head towards the stimulates, okay. ये देखिए, the baby will turn head and open the mouth to follow and root in the direction of the stimulates, okay. तो rooting reflex or you can say search reflex is important reflex, okay. Why it is important? Because as mother touches the baby, okay, as mother touches the particular breast, okay, to feed, okay, so ultimately baby find out the nipple of that particular breast, okay. So to find out that particular nipple, okay, this rooting reflex is must, okay, or you can say search reflex, it is a must, okay. So this help the baby find the breast or bottle to start feeding. This reflexes last about the 4 months, okay. It remain for the 4 months.
एंड आफ्टर दैट जो एक ईयर तक अल्टीमेटली ब्रेस्ट फीडिंग जो करने का जो पैटर्न बताया गया है, बाद में वो जो बेबी रहता है अल्टीमेटली वो अडेप्ट हो जाता है और उसको ऑलरेडी ही नोज कि वेयर आई हैव टू सक एंड वेयर आई हैव टू सच. ओके, तो अल्टीमेटली दिस इज द इनिशियल रिफ्लेक्स. ओके, तो रूटिंग रिफ्लेक्स एज द baby's angle of mouth is touched, baby turns the head towards that stimulates. Okay, and ultimately open the mouth. Okay, that is called as a rooting reflex or called as a search reflex. Okay, then third one is that nothing but sucking reflex. Okay, which disappeared at around 1 year. Okay, why 1 year? Because 1 year तक ultimately breastfeeding का time period बताया गया है. Okay, तो that is this is called as a sucking reflex. सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये देखिए, रूटिंग हेल्प्स द बेबी गेट रेडी टू सक. ओके, अल्टीमेटली रूटिंग रिफ्लेक्स सचेस द ब्रेस्ट ऑफ द ग्लैंड. ओके, अल्टीमेटली व्हेन मदर फीड टू बेबी. ओके, तो अल्टीमेटली मदर क्या करती है, वो जो बेबी रहेगा अल्टीमेटली वो टुवर्ड्स द ब्रेस्ट के पास लेके आती है. ओके, एंड बेबीज माउथ फाइंड आउट वेयर इज अ पर्टिकुलर निप्पल ऑफ द पर्टिकुलर ब्रेस्ट. ओके, that is called as a rooting reflex. Sucking reflex में क्या है, as baby gets the particular nipple of the breast. Okay, now he want to suck that particular nipple. Okay, because उसको क्या है, उसको breast feeding चाहिए. Okay, तो rooting helps the baby get ready to suck. Okay, when the roof of the baby's mouth is touched, the baby will start to suck. Okay, so as soon as the baby's mouth or you can say this lip get touched, okay, with the breast, they start to suck. Okay, that is called as a sucking reflex. Okay, when the roof of the baby's mouth is touched, the baby will start to suck. Okay, this reflex does not start until about the 32nd week of pregnancy and it is not fully developed until the 36 weeks. Okay, and that's why preterm baby जो रहते हैं जिनकी डिलीवरी बिफोर द 37 weeks और you can say बिफोर द 32 वीक्स बिफोर द 35 वीक्स जो होते हैं, जो प्रीटर्म बेबी होते हैं. ओके, दे डोंट हैव अ मच वेल डेवलप्ड सकिंग रिफ्लेक्स. ओके, एंड जो उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग जो पैटर्न होता है, ओके, विद द मदर, ओके, वो प्रॉपर नहीं होता है. ओके, दे नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली. ओके, बिकॉज दे द सकिंग रिफ्लेक्स जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस और यू कैन से जो डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड बताया गया है, ओके, उसके पहले ही उनकी डिलीवरी हो गई. ओके, विच इज़ कॉमनली सीन इन द प्रीटर्म बेबी. ओके, तो प्री मैच्योर बेबीज may have a weak or immature sucking ability because of this. Premature baby or preterm baby, okay, they have a weak or immature sucking ability. Okay, because baby also have a hand to mouth reflex. Okay, that goes with rooting and sucking. They may suck on their fingers or hands. Okay, तो अल्टीमेटली बेबी को पता नहीं है कि ब्रेस्ट कौन सा है, हैंड्स कौन सा है. ओके, तो सकिंग रिफ्लेक्स अगर हमें पता करना है तो वी कैन अल्टीमेटली नो. हाउ वी हैव टू नो, अल्टीमेटली जो हमारे हैंड्स है या फिर कोई किसी भी बंदे का हैंड्स है, एज द पर्टिकुलर हैंड्स और फिंगर्स गेट व्हेन इंसर्टेड इनटू द माउथ और टच द upper limb of the mouth, okay, of the baby, they start to suck. Okay, that is called as the sucking reflex, which disappear at around the 1 year. Okay, it is linked with the rooting reflex and breastfeeding. Okay, then next reflex is called as the asymmetric tonic neck reflex. Okay, name suggesting the asymmetric. Okay, asymmetric means whatever the action we seen, whatever the action we will see in particular in upper limb, that will not seen in the lower limb. Okay, or either seen in the one lower limb, one upper limb, not seen in the second lower limb and second upper limb. Okay, that is called as the asymmetric tonic neck reflex. Okay, what is this reflex? Ultimately reflex denotes or reflex revision that nothing but ultimately जो babies है लाई है supine condition में है, and if we turns the baby's head, okay, in a particular direction, okay, suppose I turn the baby in this direction, okay, तो baby का जो ये जो upper limb होगा, ये जो lower limb होगा, okay, they get extended, okay, and जो opposite sides of the hands and legs they get flexed. Okay, this is nothing but a asymmetric tonic neck reflex. Okay, यानी कि asymmetry seen in the one upper limb with one with a second upper limb. Okay, that is called as a asymmetric tonic neck reflex. Okay, as the baby's
हेड इज टर्न एट अ पर्टिकुलर साइड, ओके, दैट साइड, ओके, यानी कि जो पर्टिकुलर साइड में हमने जो टर्न किया है, ओके, द इप्सिलेटरल साइड, द सेम साइड, हैंड्स एंड लेग दे गेट एक्सटेंडेड, एंड contralateral side, or you can say opposite side, they get flexed, okay, that is called as a asymmetric tonic neck reflex, okay. So reflex appears by 35 weeks, okay, but prominent after 1 month in postpartum babies, okay, disappear after 6 to 7 months, okay, and done by how we have to know this particular reflex. When the baby's head is turned to one side, the ipsilateral, or you can same side, arm and leg get extended, while contralateral, opposite side of neck turn, okay, यानी कि जहाँ पे हमने नेक को टर्न नहीं किया है वो वाले साइड अल्टीमेटली आर गेट फ्लेक्स्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ओके. इन दैट सेम वे सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स भी है, पर्टिकुलर रिफ्लेक्स का टाइप है, वो भी है पर्टिकुलर, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको. तो ये पर्टिकुलर जो रिफ्लेक्स है इनको हमने क्या बोला है, असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोला है, विच अल्टीमेटली वेल डेवलप आफ्टर फर्स्ट मंथ, ओके, 1 महीने बीत जाने के बाद अल्टीमेटली वेल डेवलप एंड डिसअपियर आफ्टर 6 to 7 months, ओके. ड्यू टू द asymmetry seen in the upper limb and lower limb, this reflex is called as a asymmetric tonic neck reflex, okay. Obligatory tonic posture, that is a child cannot escape from the posture exposed to him, signify future development of cerebral palsy, okay. When the child cannot escape from the posture exposed to him, okay, and if that nothing but जो हमने बेबी के हेड को जो टर्न किया है, ओके, अगर टर्न करने के बाद ये प्रॉपरली एक्शन अगर जो बताया है, ओके, ये जो इस पैराग्राफ में जो बताया गया है, अगर ये नहीं होता है, दैट डिनोट्स अ काइंड ऑफ सेरिब्रल लीजन, ओके, दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सेरिब्रल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. The next reflex is nothing but symmetric tonic neck reflex, okay. Symmetric, that nothing but name suggesting their meaning. Symmetric यानी कि सिमेट्री सीन होगा यहाँ पे. सिमेट्री अल्टीमेटली, सिमेट्री टर्म से आपको क्या समझना है कि अल्टीमेटली सिमेट्री जो सीन रहेगा, यानी कि अपर लिम जो काम करेगा, ओके, वो दोनों अपर लिम काम करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या हुआ कि एक अपर लिम क्या कर रहा था, दूसरा अपर लिम कुछ और कर रहा था, ओके. यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या है कि अब दोनों अपर लिम एक जैसे काम करते हैं, यानी कि एक जैसा एक्शन करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, लोअर वाले जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं या फिर जो लोअर लिम है, ओके, वो अलग एक्शन करते हैं, ओके. तो वट एवर द एक्शन परफॉर्म बाय आवर अपर एक्सट्रीमिटीज़, उनका जस्ट अपोजिट हमारा क्या करते हैं, वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ करते हैं, ओके. तो सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स इज नथिंग बट अल्टीमेटली जब हम बेबी को क्वाड्रिलिपेड पोजीशन में जब रखते हैं, ओके, क्वाड्रिलिपेड पोजीशन मतलब जो डॉग पोजीशन या फिर जो कैट की जो पोजीशन होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रिलिपेड पोजीशन. तो क्वाड्रिपेड पोजीशन जब अल्टीमेटली जब फ्लोर पे इनको रखते हैं या फिर जब नीलिंग पोजीशन में जब चाइल्ड रहता है, ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, सिटिंग पोजीशन में भी हम इसको देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली व्हेन द चाइल्ड इन सिटिंग पोजीशन, ओके, हम क्या करते हैं, बेबी के अल्टीमेटली हेड को फ्लेक्स करते हैं, ओके, यानी कि फॉरवर्ड करते हैं. तो ये देखिए, पैसिवली फ्लेक्सिंग द हेड फॉरवर्ड एंड देन एक्सटेंडेड इट बैकवर्ड, ओके. तो फ्लेक्सिंग, ये जो हेड है हम इसको क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, ओके, एंड बाद में हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड. तो ड्यूरिंग दिस फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर हेड, ओके, द मूवमेंट ऑफ दिस हेड, ओके, रिजल्ट इन द, ये देखिए, द फॉरवर्ड हेड फ्लेक्शन प्रोड्यूसिंग फ्लेक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज़, ओके, इसका फ्लेक्शन होता है, यानी कि अपर लिम गेट फ्लेक्स्ड, ओके, एंड लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनका एक्सटेंशन होता है, ओके. तो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स व्हेन द फॉरवर्ड हेड, ओके, और यू कैन से व्हेन द हेड इज फॉरवर्डेड, ओके, द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स इज सीन in upper extremities is flexion, okay, and extension in the lower extremities, okay. and just जो अपोजिट मैंने आपको बताया, वो जब हम एक्सटेंड करते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि व्हेन द हेड इज गेट एक्सटेंडेड, ओके, तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो अपर आर्म है, यानी कि सॉरी, जो अपर लिम है, दे गेट एक्सटेंडेड एंड जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है दे गेट फ्लेक्स्ड, ओके. तो ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द हेड will produce a extension of the upper extremities and flexion of the lower extremities. तो अल्टीमेटली यहाँ पे सिमेट्री देखने मिल रही है. Here symmetry seen, okay, between the upper limb and between the lower limb. That's why this reflex is called as the symmetric tonic neck reflex, okay. तो
ये देखिए सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो वॉट एवर द टॉप हाफ ऑफ द बॉडी डज, द बॉटम डज द अपोजिट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके, तो जैसे कि ये डायग्राम फुल पर्टिकुलर इमेज में आपको दिख रहा है, जैसे मैंने इसको हेड को फ्लेक्स किया, द हैंड गेट flexed and upper extremity, sorry, lower extremity they get extended, and just opposite. Okay, when the head is get extended, okay, the upper arm get flexed, upper arm get extended, okay, और जो lower extremities they get flexed. Okay, यानी कि you can say जो हम एक्शन कर रहे हैं, okay, जो हम अप्लाई एक्शन जो कर रहे हैं हेड का, वो एक्शन अल्टीमेटली हमारे हेड में देखने को मिल रहा है। ओके, एज द हेड इज गेट एक्सटेंडेड, द upper extremities or you can say upper limb they also get extended. Okay, उनका भी extension show हो रहा है। Okay, तो STNR that nothing but symmetric tonic neck reflex evoked by flexion or extension of the neck or flexion or extension of the head. Okay, on raising head of the kneeling child. Okay, sorry, हाँ ये देखिए, extension tones increases in the arms and flexor tone increases in the legs. Okay, symmetry seen in the both hands and both lengths by नेक रिफ्लेक्स, नेक फ्लेक्स। ओके, तो सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स। ओके, STNR। ओके, अल्टीमेटली ये जो रिफ्लेक्स है ये 6 to 9 मंथ ऑफ एज में अपीयर होता है, जब ATNR दैट नथिंग बट असिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स जब अपीयर होता है उसके जस्ट अब बाद ही अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्स अपीयर होता है। इफ इट रिमेन द बेबी यूजुअली अनेबल टू क्रॉल। ओके, and this reflex helps the baby to learn to use the two half of the body independently each other. Okay, जो half of the body get independently to each other, उनका जो proper use है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों half of the body they are doing the opposite each other. Okay, as the lower extremities whatever the action showing, okay, just opposite उनका upper extremities show करते हैं। Okay, and that's why STNR helps the baby learns to use the two half of the body, okay, independently each other. Okay, this is nothing but the significance or relevance of this particular reflex. Okay, then हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड द ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, ग्रास्प रिफ्लेक्स अल्टीमेटली दो टाइप का रहता है, या तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स होगा या तो प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स होगा। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स इज नथिंग बट व्हेन द palm of the hand, okay, of a baby, okay, grasped by a particular finger or grasped by a hand, okay, of other person, that is called as a grasp reflex. Okay, and when the sole of the particular foot, okay, when they get flexed, okay, that is called as a plantar grasp reflex. Okay, तो grasp reflex अल्टीमेटली दो टाइप का है, मैंने आपको बताया, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स या फिर प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, तो स्ट्रोकिंग द पाम ऑफ द बेबीज हैंड, ओके, कॉसेज द बेबीज टू क्लोज हिज और हर फिंगर इन ग्राफ्स। ओके, जैसे ही हम बेबीज़ के पाम को टच करते हैं, ग्रास्प रिफ्लेक्स अल्टीमेटली क्या करता है, वो फिंगर जो या फिर जो हम टच करते हैं उसको क्या करता है, वो ग्रास्प करता है। बेबीज़ को पता नहीं, बेबी डजंट नो व्हाट वी हैव प्लेस्ड हियर। ओके, अगर पेन रखेंगे तो पेन को ग्रास्प करेगा, पेंसिल रखेंगे तो पेंसिल को ग्रास्प करेगा, वट एवर वी आर प्लेसिंग, ओके, पर्टिकुलर पाम, ओके, एज द बेबी get stimulated with the a kind of object, okay, whatever the kind of object, okay, the baby try to capture, okay, that object inside the particular hands. Okay, this is called as a grasp reflex. Okay, so stroking the palm of the baby's hand causes the baby to close his finger in a grasp. Okay, also called as palmar grasp reflex is if the baby's का हैंड अगर वो ग्रास्प करता है, तो अगर बेबी का लेग अगर वो करता है, यानी कि बेबी के जो सोल्स है अगर वो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सर टोन्स नेसेसरी फॉर ग्रास्पिंग द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स एंड पॉसिबल लेग्स ऑल्सो। ओके, तो जो ये ग्रास्पिंग जो ये कर रहा है बेबी, अल्टीमेटली ये फ्लेक्सर मसल्स की वजह से कर रहा है, यानी कि टोन ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स उसको फाइंड आउट करने के लिए दिस रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अलॉन्ग विद दिस रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स कैसे हम कर रहे हैं, हाउ वी आर परफॉर्मिंग दिस रिफ्लेक्स, यू शुड नो कि इसका रिलेवेंस क्या है, इसका रिलेवेंट क्या है, दैट ऑल्सो यू शुड नो। ओके, तो इसका रिलेवेंस क्या है, इसका अल्टीमेटली जो फ्लेक्सर जो मसल है उनका टोन प्रॉपर है या नहीं, इससे हमें पता चलता है। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सर टोन्स, ओके, नेसेसरी फॉर ग्रास्पिंग मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स एंड पॉसिबली लेग्स ऑल्सो। ओके,
and its existence is important so the infants is capable to perform grasping in the first week of life. Okay, the flexion of the digits help in the grasp reflex. The grasp reflex lasts until the baby is about 5 to 6 months old. Okay, यानी कि 5 to 6 month ultimately ये up to the 5 to 6 month the grasp reflex will persist. Okay, this is called as the grasp reflex. When the baby's palm stroke or when the baby's palm get touched or when the baby's palm get evoked, then it try to grasp. Okay, that is called as a grasp reflex. Okay, a similar reflex in the toes lasts until the 9 to 12 month. Okay, जो हमारा प्लांटर रिफ्लैक्स प्लांटर ग्लास जो रिफ्लैक्स है दैट लास्ट फॉर 9 to 12 मंथ. ओके, एंड जो हमारा पामर ग्लास रिफ्लैक्स है दैट लास्ट फॉर द 5 to 6 मंथ. ओके, यानी कि जस्ट डबल जो हमारा प्लांटर ग्लास रिफ्लैक्स है ओके उसकी वायबिलिटी और यू कैन से उसका जो टाइम पीरियड है बताया है. ओके, दिस इज नथिंग बट स्टेपिंग रिफ्लैक्स और ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग रिफ्लैक्स और ऑल्सो कॉल्ड एज डांसिंग रिफ्लैक्स. ओके, तो दिस रिफ्लैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डांस रिफ्लैक्स. ओके, तो कीपिंग द न्यू बॉर्न इन वर्टिकल पोजिशन as you able to see in this particular diagram. Okay, and allow one of both foot to touch the firm surfaces. Okay, and ultimately baby का जो एक लेग होता है अल्टीमेटली वो क्या होता है वो फ्लेक्स करता है. ओके, और अल्टीमेटली जब ये फ्लेक्स करेगा तो ये वाला जो लेग होगा वो एक्सटेंशन में रहेगा एंड जब ये एक्सटेंड में रहेगा तो वो ये वाला जो लेग है अल्टीमेटली वो फ्लेक्स करेगा. तो ऐसा अपीयरेंस शो होता है यानी कि बेबी क्या करता है ऐसा डांस करता है. ओके, ऐसा का अपीयरेंस वहाँ पे क्रिएट होता है. दैट्स व्हाई दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज अ डांसिंग रिफ्लेक्स. ओके, तो कीपिंग द न्यूबॉर्न इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड अलाउ one of both foot to touch the firm surface. Okay, the newborn responds by rapid flexion and extension of the lower extremities, and it gives the appearance that newborn is dancing. Okay, and that's why this reflex is called as a dancing reflex, walking reflex or stepping reflex. Okay, these three terminology is related with the one reflex. Okay, when the sole of the foot is pressed against the couch, okay, the baby walks. Okay, जैसे मैंने आपको बताया baby try to walk but he unable to walk because जो नर्वस जो सिस्टम है यहाँ की जो माइलिनेशन जो है प्रॉपर नहीं हुआ है. ओके, एंड दैट्स वाई बेबी ट्राई टू वॉक बट दे नॉट एबल टू वॉक because the myelination of the nervous system is not proper here. Okay, and ultimately unable to walk and or improper walk is result into the dance reflex. Okay, help in the assessment of the development of the leg muscles and the movements. Okay, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो बेबी के जो लेग्स कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली उससे हमें पता चलता है कि बेबीज़ के जो लेग मसल्स हैं ओके बेबीज़ के जो थाई मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, उनका प्रॉपर मैचुरेशन हुआ या नहीं हुआ है. ओके, तो टू रूल आउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स वी आर एग्जामाइन दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स. ओके, द रिफ्लेक्स लास्ट अबाउट द 3 month और डिसअपियर ऑन टू 8 to 9 month. ओके, this reflex is last about the 3 month or disappear on the 8 to 9 month. Okay, तो ultimately this reflex last about 3 month disappear on the यानी कि इनका अपीयरेंस अल्टीमेटली कुछ टाइम पीरियड 3 to 6 month ऐसा कुछ बताया गया है एंड आफ्टर दैट 8 to 9 month में इनका डिसअपियरेंस हो जाता है. दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्स ओके स्टेपिंग रिफ्लेक्स इज डिसअपियर इन 8 to 9 month. ओके, ये अल्टीमेटली पैराशूट रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. ओके, तो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स और प्रोटेक्टिव एक्सटेंशन होता है. तो अल्टीमेटली बेबीज को जैसे ही हम प्रोन पोजीशन में लाते हैं ओके और जब प्रोन पोजीशन में लाने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जब बेबी को हम मतलब ये जो रिफ्लेक्स होता है ना फॉर एवर रिफ्लेक्स होता है, ये नेवर एंड. ओके, इनका जो डिसअपियर होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता. ये रिफ्लेक्स अल्टीमेटली है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. ओके, व्हेनेवर बिफॉल अ पर्टिकुलर फ्रॉम अ हाइट. ओके, तो as we are try to save our particular head, okay, we flex our particular upper extremities. Okay, this is called as a parachute reflex. Okay, तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर हाइट से हम चाइल्ड को क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं. ओके, एंड अल्टीमेटली चाइल्ड को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आई एम ड्रॉपिंग एंड दैट्स वाई चाइल्ड के जो लेग्स रहेंगे चाइल्ड के जो हैंड्स रहेंगे ना दे गेट एक्सटेंडेड. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पैराशूट रिफ्लेक्स. चाइल्ड ट्राई टू save him okay by extending this particular hands and by extending this particular legs. Okay, this is called as a parachute reflex. Okay, so appears
8 to 9th month and persist till death. Okay, and hold the child with both the hands by the waist and suddenly आपको इसके वेस्ट में यानी कि जो वेस्ट है आपको उसको पकड़ना है. ओके, एंड सडनली लोअर हिम ओवर द टेबल टॉप. ओके, टेबल टॉप पे आप उसको फॉल करना है. फॉल करना मीन्स उसको फॉल करने का ऐसे उसको ऐसा लगना चाहिए, बेबी को ऐसा लगना चाहिए कि आई एम फॉलिंग, आई एम ड्रॉपिंग. ओके, देयर विल बी ब्रिस्क एक्सटेंशन ऑफ द बोथ लिम्स. ओके, एंड स्प्रेस एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर्स. ओके, ये जो फिंगर्स है ये भी अल्टीमेटली इनका भी एक्सटेंशन होता है और जो एक्सट्रीमिटीज है उनका भी एक्सटेंशन होता है. दिस इज कॉल्ड द पैराशूट रिफ्लेक्स. ओके, तो एब्सेंट ऑफ दिस रिफ्लेक्स इन इन्फेंट्स कैन बी कॉज ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी. ओके, यानी कि जो मसल है वो स्पैजम हो गया है. ओके, दे नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, दे नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट or relax properly. Okay, this is called the spastic type of cerebral palsy where the muscle movement is not proper. Okay, तो पैराशूट रिफ्लेक्स इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ओके, इसके दो टाइप है, एक तो फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स. ओके, फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स एंड बैकवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स. ओके, तो बैकवर्ड में जब बेबी को हम ऐसा ढकेलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली बेबी ट्राई टू सेव. ओके, ये देखिए, बेबी ट्राई टू सेव बाय एक्सटेंडिंग देयर हैंड्स एंड एक्सटेंडिंग देयर लेग्स. ओके, अगेन यहाँ पे दोनों का एक्सटेंशन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स एंड दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पैराशूट रिफ्लेक्स. ओके, तो इसके दो टाइप मैंने आपको बताया. देन हमारा नेक्स्ट रिफ्लेक्स आता है बेबेंस्की रिफ्लेक्स. बेबेंस्की रिफ्लेक्स अल्टीमेटली ये प्लांटर रिफ्लेक्स जो एडल्ट में हम देखते हैं ना, प्लांटर रिफ्लेक्स, इन दैट सेम वे बेबेंस्की रिफ्लेक्स है. बेबेंस्की रिफ्लेक्स अल्टीमेटली होता क्या है, जब हम बेबीज़ के प्लांटर सरफेस को, ये अल्टीमेटली बेबी का क्या है, सोल है. ओके, ये सरफेस इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांटर सरफेस बोलते हैं. सॉरी, प्लांटर, ये देखिए प्लांटर सरफेस है और ये जो अपर वाला जो सरफेस है इनको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल सरफेस बोलते हैं. तो प्लांटर सरफेस पे हम जब यहाँ से, ये देखिए जो हील है ना, हील से जब हम लेटरली जब जाते हैं ना, एज वी, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको. हाँ, ये देखिए, ये जो हील है, हील से जब हम अगर कोई अगर नाइफ नहीं ले सकते हैं, अगर कोई शॉप अगर ऑब्जेक्ट है, अगर हम हील से टच करते हुए अगर हम लेटरली अगर जाते हैं और बाद में अगर हम दिस पर्टिकुलर जो बेस ऑफ द टो है अगर यहाँ तक पहुँचते हैं ना, होता क्या है कि इनके जो फिंगर्स रहते हैं ना, ये इनका मतलब ये एक्सटेंशन होता है इनका. ओके, और जो अपर टो है ये भी अल्टीमेटली फॉरवर्ड मूवमेंट में, फॉरवर्ड के डायरेक्शन में ये उनका मूवमेंट देखने को मिलता है. ओके, तो बेबेंस्की साइंस अल्टीमेटली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है. यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट में क्या करते हैं हम, एडल्ट में जब शॉप ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, ये हील से जब लिटरली जब लेके जाते हैं एडल्ट में, तो होता है कि जो फिंगर्स रहते हैं ना वो क्लोज कर देते हैं, यानी कि उनका फ्लेक्शन होता है. लेकिन चाइल्ड में क्या होता है, उनका एक्सटेंशन होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड द बेबेंस्की साइन. तो अकर आफ्टर द sole of the foot has been firmly stroked. Okay, and as a result of big toe move upward and other toe fan out. Okay, ये जो टोज है ना, ये जो फिंगर, ये जो टोन्स हैं, ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, फैन आउट बोलते हैं. ओके, तो अपर टो फॉरवर्ड हो जाता है और जो ये जो अदर टोज है ना, इनका फैन होता है. ओके, दे गेट फैन, जैसे फैन रहता है ना, फैन, इन दैट सेम वे इनका फैन आउट हो जाता है. ओके, तो अदर टो गेट फैन आउट्स एंड द बिग टो गेट अपवर्ड्स. ओके, दिस कॉल्ड द बेबेंस्की रिफ्लेक्स. लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारे अडल्ट में. ओके, तो प्लांटर रिफ्लेक्स और यू कैन से नेगेटिव बेबेंस्की इन फाउंड इन द एडल्ट. ओके, कर्लिंग ऑफ द टोज. ओके, कर्लिंग ऑफ द टो, फ्लेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टोज. ओके, इज सीन इन द हेल्थी एडल्ट. एंड ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, द बेबेंस्की साइंस पॉजिटिव बेबेंस्की रिफ्लेक्स अकर इन द एब्सेंस ऑफ द डिसेंडिंग इनिबिशन. It is a normal in the infants but pathological in the adult. Okay, it is not seen in the adult but it is seen in the child. Okay, तो प्लांटर रिफ्लेक्स या अडल्ट में सीन किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, हील टू जब हम लेटरली अगर लेके जाते हैं, इसका क्या होता है, स्ट्रोक द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल फ्रॉम द हील टू द बॉल ऑफ द फुट. ओके, कर्विंग मिडली अक्रॉस द बॉल. ओके, कर्विंग अक्रॉस द मिडली, ये मिडल की तरफ हम लेके जा रहे हैं. इससे क्या होता है, नॉट आपको क्या करना है, नॉट मूवमेंट ऑफ द टोस, नॉर्मली प्लांटर फ्लैक्शन. ओके, तो इसका फ्लैक्शन होता है, प्लांटर फ्लैक्शन होता है, कर्लिंग ऑफ द टोस, कर्लिंग ऑफ द दिस टोस. ओके, जो कि फैन आउट हो रहे थे हमारे चाइल्ड में. ओके, तो प्लांटर रिफ्लेक्स विद डूइंग गोइंग टोस नेगेटिव बेबेंस्की. ओके, तो बेबेंस्की देखिए, जैसे आपको बताया मैंने, बेबेंस्की रिफ्लेक्स में इसका फ्लैक्शन होता है, फैन आउट होते हैं. प्लांटर रिफ्लेक्स में डिस्प्ले बाय एडल्ट, इनका क्या होता है, कर्लिंग ऑफ द टोस. ओके,
हमारा जो नेक्स्ट रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया बेबेंस्की रिफ्लेक्स, ये प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मली हमारे एडल्ट में देखने को मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन द एडल्ट। ओके, बट एक बार देख लीजिए, प्लांटर सरफेस ऑफ द फूट स्क्रैच विद द थंब नेल और मैचस्टिक की और अलॉन्ग विथ lateral border of sole from a heel forward crossing over the distal end of the metacarpal towards the base। ओके, इससे होता है कि रिफ्लेक्स कैन टेक वन ऑफ टू फॉर्म, मैंने आपको बताया। इन हेल्थी एडल्ट द प्लांटर रिफ्लेक्स कॉज अ डाउनवर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द हेलक्स, हेलक्स मतलब जो फ्लैक्शन हो रहा है। ओके, एंड अपवर्ड रिस्पॉन्स और एक्सटेंशन और जो फैन आउट जो एक्शन हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड द बेबेंस्की रिफ्लेक्स। ओके, और बेबेंस्की साइन, द प्रेजेंस ऑफ बेबेंस्की साइन इन एडल्ट कैन आइडेंटिफाई डिसीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ओके, यानी कि उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इसे हम रूल आउट कर सकते हैं। बेबेंस्की रिफ्लेक्स डिसअपियर विद इन 6 months। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस रिफ्लेक्स इज गेट डिसअपियर इन द 6 months। तो बेबेंस्की रिस्पॉन्स और साइन डिनोट्स द पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द एडल्ट, ओके, बट नॉट इन द चाइल्ड अप टू द 6 months। एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स, ये देखिए, एडल्ट डायग्नोस्टिक ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट रीजन। तो पिरामिडल ट्रैक्ट रीजन जिसमें हैपन एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स जो चाइल्ड में देखने को मिल रहा था, अगर वो एडल्ट में देखने को मिलता है तो दैट डिनोट्स अ पिरामिडल ट्रैक्ट रीजन। दिस इज अ लीजन, ओके, विच इज रिलेटेड विद द ब्रेन। ओके, अ पॉजिटिव बेबेंस्की अल्टीमेटली, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो, फैनिंग ऑफ द ग्रेट टो। ओके, तो अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव बेबेंस्की रिफ्लेक्स। ओके, यूनिलेटरल एक्सटेंशन रिस्पॉन्स पिरामिडल लीजन इज कॉज ऑफ दिस, यानी कि एक लेग में अलग देखने को मिल रहा है, एक लेग में अलग देखने को मिल रहा है, दैट इज अल्टीमेटली डिनोट्स द पिरामिडल ट्रैक्ट रीजन। ओके, हमारा जो नेक रिफ्लेक्स है दैट नथिंग बट गैलेंट रिफ्लेक्स और ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स। ओके, ट्रंक रिफ्लेक्स गैलेंट रिफ्लेक्स और ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स। अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्स अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है ना कि जब बेबी को जो हम प्रोन पोजीशन में रखते हैं ना, प्रोन पोजीशन में रखने के बाद क्या होता है, जो बेबी का जो स्पाइन रहेगा ना, ओके, बेबी के स्पाइन को जो हम जैसे टच करते हैं ना, होते क्या कि बेबी की बॉडी जो होती है ना उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा कुछ टर्न होती है, ऐसा हमें फील होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गैलेंट रिफ्लेक्स और ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स, यानी कि जो ट्रंक रहता है ना बेबी का वो इनकर्वेट होता है, यानी कि वो कर्व थोड़ा सा होता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स। ओके, तो ये अल्टीमेटली हम कैसे इलिसिट कर लेंगे, बाय होल्डिंग द न्यूबॉर्न इन वेंट्रल सस्पेंशन, ओके, फेस डाउन पोजीशन में एंड स्ट्रोकिंग अलोंग द वन साइड ऑफ द स्पाइन। ओके, इससे होता है कि द नॉर्मल रिएक्शन इज फॉर द न्यूबॉर्न टू लिटरली फ्लेक्स टुवर्ड द स्टिमुलेटेड साइड। ओके, वो थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाता है, ओके, और रिएक्शन शो करता है बेबी टुवर्ड द स्टिमुलेट्स। ओके, दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्स टेस्टेड इन द न्यूबॉर्न टू हेल्प रूल आउट द ब्रेन डैमेज एट द बर्थ। ओके, तो ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, जैसे हमने यहाँ पे इसको टच किया, बेबी ट्राई टू पर्टिकुलर मूव द बॉडी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलेट्स। ओके, तो ट्रंकल इनकर्वेटिंग रिफ्लेक्स और स्पाइनल कर्व रिफ्लेक्स और गैलेंट्स रिफ्लेक्स, दिस आर द टर्मिनोलॉजी गिवन टू द वन रिफ्लेक्स। ओके, देन हमारा पर्टिकुलर रिफ्लेक्स लैंडो रिफ्लेक्स। ओके, तो लैंडो रिफ्लेक्स अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है, दिस इज ए रिफ्लेक्स पोस्चुरल रिफ्लेक्स है। ओके, विच इज डेवलप्ड टू 4 to 5 months ऑफ द एज। ओके, इसका मतलब अल्टीमेटली देखिए, प्रोन पोजीशन में रखा, प्रोन पोजीशन में रखने के बाद इससे क्या होता है कि जैसे ही हम बेबी के हेड को डाउन करते हैं ना, इससे क्या होता है कि बेबीज के जो लेग होते हैं ना, दे गेट ऑल्सो ये बेबी के जो थाई है ना, दे गेट ऑल्सो फ्लेक्स्ड। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडो रिफ्लेक्स और पोस्चुरल रिफ्लेक्स। ओके, तो देखिए, व्हेन द इन्फेंट इज सस्पेंडेड बाय द एग्जामिनर्स हैंड इन द प्रोन पोजीशन, ओके, द हेड विल एक्सटेंड above the plane of the trunk. Okay, the head will extend above the plane of the trunk. Okay, and the trunk is straight and the leg are extended, so the baby is opposite gravity. Okay, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया, when the infant is suspended by examiner's hand in the prone position, the head will extended. Okay, ये देखिए head will extended. Okay, head ये extended हो गया toward with the relation with the trunk. Okay, above the plane of the trunk. The trunk is straight and the leg are extended, so the baby is opposing the gravity. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, baby is opposing the gravity. और इसका देखिए सेकेंड एक्शन आपको दिख रहा होगा, when the examiner pushes the head into the flexion, the legs drop into the flexion. Okay, जैसे मैंने आपको बताया
जैसे ही ये फ्लेक्स कर रहा है पर्टिकुलर एग्जामिनर, जो ये जो पर्टिकुलर जो लेग है ना, ये भी फ्लेक्शन में शो होते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ रिफ्लेक्स। ओके, तो व्हेन द हेड इज रिलीज इनटू द व्हेन द हेड इज रिलीज, द हेड एंड लेग्स विल रिटर्न टू द एक्सटेंडेड पोजीशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया। ओके, जैसे ये फर्स्ट मैंने आपको बताया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ लैंडर रिफ्लेक्स और पोस्चुरल रिफ्लेक्स। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्स इज एसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंट सिटिंग एंड वॉकिंग। ओके, तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट? फॉर द इंडिपेंडेंट सिटिंग एंड वॉकिंग पर्पज दिस रिफ्लेक्स इज मस्ट। ओके, देन हमारा डॉल्साई रिफ्लेक्स। डॉल्साई रिफ्लेक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स। As newborn of the head move from one side to another side, okay, no movement seen in the eye. Okay, जैसे बेबी से हमने हेड को टर्न किया, ओके, लेकिन बेबी के आई में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, आप भी ये रिफ्लेक्स आप अपने आप में देख सकते हो। जैसे अगर हम अपने हेड्स को अगर टर्न करेंगे टुवर्ड्स अ साइड, ओके, हमारी जो आईज रहेंगे ना, दैट ऑल्सो गेट टर्न इन टू द सेम डायरेक्शन। ओके, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द हेड टर्न्स। ओके, बट बेबीज में ऐसा नहीं होता है अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। उनको हम क्या बोलते हैं? डॉल्साई रिफ्लेक्स बोलते हैं। ओके, तो डॉल्साई रिफ्लेक्स कैन बी नोटेड विद द इन्फेंट सुपाइन, ओके, लाइंग ऑन द बैक, स्लोली टर्निंग द हेड टू अदर साइड, द इन्फेंट्स आई विल रिमेन स्टेशनरी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द डॉल्साई रिफ्लेक्स, यानी कि नो मूवमेंट्स और नो एक्शन सीन इन द आई एज बेबी हेड गेट टर्न इन टू द आइदर साइड। ओके, तो रिमेन फॉर द 3 to 4 month, दिस इज कॉल्ड एज द डॉल्साई रिफ्लेक्स। ओके, तो जैसे आपको दिख रहा है कि इसने यहाँ पे टर्न किया, नॉर्मली ये टर्न है, नॉर्मली ये है, लेकिन जैसे ये अब नॉर्मल रिफ्लेक्स एब्सेंट है, यानी कि हमने इसको टर्न किया, हेड रोटेट टू द राइट। ओके, लेकिन जो अल्टीमेटली आई का जो टर्न है ये प्रॉपर नहीं है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डॉल्साई रिफ्लेक्स। ये देखिए, अब यहाँ पे सब अल्टीमेटली कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैराशूट रिफ्लेक्स है, वो भी डिसअपियर कभी नहीं होता है। इन दैट सेम में जो स्वेलिंग रिफ्लेक्स है वो भी कभी डिसअपियर नहीं होता है। स्वेलिंग रिफ्लेक्स अल्टीमेटली ये क्या है? व्हेन द इन्फेंट्स लिप एंड माउथ एरिया टच द माउथ ओपन एंड सकलिंग और सकिंग मूवमेंट्स बिगिन। ओके, तो सकिंग रिफ्लेक्स के बाद ही अल्टीमेटली स्वेलिंग रिफ्लेक्स आता है। एज लिक्विड मूव इनटू द माउथ, द टंग इमीडिएटली मूव टू द बैक। ओके, as liquid move into the mouth, the tongue immediately move to the back of the mouth for swelling. Okay, ultimately उसको हम क्या बोलते हैं? swelling reflex बोलते हैं, जो कि ये forever reflex यानी कि disappear कभी नहीं होता है। sneezing reflex, okay, it is a protective reflex again. Then again coughing reflex, okay, when the foreign body or particle stimulate the airway of newborn, responses by coughing, this is called as the coughing reflex. Okay, gag reflex, the gag is particular the gag reflex is the contraction यानी कि gagging. Okay, तो this is reflex backing, okay, back of the throat triggered by an object touching the roof of the mouth, back of the tongue and area around the tonsils. Okay, this is called as the gag reflex. Okay, यानी कि जो भी मटेरियल है उसका बाहर आना, that is called the gag reflex. Okay, तो reflex help in the preventing choking. ओके, तो वट एवर अगर मटेरियल कुछ अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर एंटर हो गया है तो गैग रिफ्लेक्स के थ्रू क्या करते हैं हम? वो मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं, तो इससे दैट प्रिवेंट द चॉकिंग। ओके, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ओके, तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स मतलब एज द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे हम अगर आई में ट्राई करेंगे मतलब उसको वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर स्प्रेड करेंगे आई के ऊपर, तो आई क्लोजेज सॉरी जो हमारे ओपनिंग्स रहती है, पीपल ट्राई टू क्लोज द आई। ओके, बिकॉज हाई इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मे डैमेज द रेटिना। ओके, दिस इज कॉल्ड द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ओके, तो रिफ्लेक्स दैट लास्ट इनटू द एडल्टहुड, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, यॉर्निंग रिफ्लेक्स। ओके, यॉर्निंग रिफ्लेक्स, यॉर्निंग तो अल्टीमेटली इट परसिस्ट फॉर एवर। ओके, द प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आर प्राइमरली टेस्टेड विद द सब्जेक्टिव ब्रेन इंजरी। ओके, तो जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर प्राइमरली टेस्टेड विद द सस्पेक्टेड ब्रेन इंजरी। ओके, इसको ब्रेन इंजरी के लिए हम करते हैं। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ द असेसिंग द फ्रंटल लोब फंक्शनिंग, ओके, वी आर परफॉर्मिंग द प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। इफ दे आर नॉट बीइंग सप्रेस्ड प्रॉपरली, दे आर कॉल्ड फ्रंटल रिलीज साइन। ओके, जो भी मैंने आपको अलग अलग साइंस बताया, बेबेंस्की साइंस, ओके, सकिंग साइन, रूटिंग साइन, ओके, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स, अगर ये परसिस्ट रहते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल रिलीज साइन बोलते हैं। ओके, तो अटिपिकल primitive reflex are also being researched as potential early warning sign of autistic spectrum disorder. Okay, तो इनका प्रॉपर जो डिसअपियर रीअपियरेंस
ये प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, अदरवाइज ऑटिस्टिक वहाँ पे डिसऑर्डर रिलेट हो सकता है। ओके, तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आर मीडिएटेड बाय एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शन। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट अल्टीमेटली ब्रेन में एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट होता है, एक पर्टिकुलर साइट है। ओके, तो वहाँ से वो पर्टिकुलर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स गवर्न होते हैं। ओके, मेनी ऑफ विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट एट बर्थ, दे आर लॉस्ट एट द पिरामिडल ट्रैक गेन फंक्शनली। जैसे ये पिरामिडल ट्रैक फंक्शनली गेन होता है, ओके, पूरा प्रॉपर तरीके से माइलिनेटेड हो जाता है, यानी कि माइलिन शीट प्रॉपर तरीके से बन जाती है पिरामिडल ट्रैक्ट की, ये जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो चले जाते हैं। ओके, दे मे रीअपियर इन एडल्ट और चिल्ड्रन विथ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द पिरामिडल सिस्टम ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीजन। ओके, दे may reappear in the adult, they may appear in the child when the pyramidal tract or when the kind of lesion having to the pyramidal system. Okay, अगेन जो भी मैंने आपको रिफ्लेक्स बताया इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा गया है, तो वीडियो को पॉज करके आप एक देख सकते हो। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पामर ग्रास रिफ्लेक्स है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 3 to 4 मंथ तक ये रहता है। प्लांटर ग्लास रिफ्लेक्स है। ओके, प्लांटर ग्लास रिफ्लेक्स अल्टीमेटली ग्रास्पिंग ऑफ द फिंगर, ओके, बाय द प्लांटर, okay, by the planter or we can say by the finger by the toes of the particular baby. Okay, touch the sole at the base of the toes get curls. Okay, अल्टीमेटली ये 6 to 8 मंथ, जो भी मैंने आपको स्लाइड में जो मंथ जो इंडिकेटर जो मैंने बताया ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, अगेन रूटिंग रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया। ओके, मोरो रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड स्टार्टर रिफ्लेक्स। ओके, असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया। तो वीडियो को पॉज करके यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। ओके, और यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर इमेज एज वेल इन योर गूगल साइट एज वेल। ओके, तो असिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ओके, जहाँ पे असिमेट्री सीन हुई थी हमारे दोनों अपर लिम में, दोनों लोअर लिम में। ओके, देन ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स, दैट इज कॉल्ड गैलेंट्स रिफ्लेक्स। ओके, देन लैंडौ रिफ्लेक्स। ओके, सस्पेंड द बेबी प्रोन विथ वन हैंड, द head will lift up, okay, and the spine will straighten. Okay, तो लैंडौ रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा प्रॉपरली मैंने वहाँ पे इलोबरेटेड किया। ओके, पैराशूट रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया। पॉजिटिव सपोर्ट रिफ्लेक्स अल्टीमेटली ये जस्ट एक स्टेप, अल्टीमेटली ये लैग है हमारे पर्टिकुलरली स्टेपिंग रिफ्लेक्स का। ओके, तो वहाँ पे जो बेबी डांस कर रहा था, यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से वो खड़ा रहता है। ओके, ये देखिए प्लेसिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स, अल्टीमेटली बेबी डांसिंग के तरफ वो लुकिंग करता है। बेबी का एक लेग एक्सटेंडेड रहेगा, लेकिन एक लेग क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द प्लेसिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ओके, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग फॉर टुडे स्लाइड्स। हियर वी हैव डिस्कस द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ओके, विच अल्टीमेटली प्रेजेंट, ओके, अप टू द 9 month, अप टू द 6 month। ओके, बिकॉज पिरामिडल जो ट्रैक्ट है, ओके, जो कि अल्टीमेटली पर्टिकुलर साइट है, पर्टिकुलर हमारे पार्ट है ब्रेन का। ओके, जब तक वो माइलिनेटेड नहीं होता है तब तक प्रिमिटिव जो रिफ्लेक्स जो परसिस्ट रहेंगी। जैसे ही वो माइलिनेटेड प्रॉपर हो जाती है, उनका फंक्शनल प्रॉपर हो जाता है, दे गेट डिसअपियर। ओके, और उनका प्रॉपर तरीके से अगर माइलिनेटेड नहीं हुआ है और प्रॉपर फंक्शन अगर वो अचीव नहीं किए हैं, तो ये जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रहेंगे वो रिफ्लेक्स अल्टीमेटली वो डिसअपियर नहीं होते हैं। ओके, तो दैट अल्टीमेटली डिनोट्स अ काइंड ऑफ इंजरी और काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू ब्रेन। ओके, so that is regarding for today's class, guys. If you have any kind of query regarding this particular video, okay, or regarding any reflex, you can ask me in comment box. Thank you. तू बैठा है क्या?